हेलो अमेजोन सेलर्स। आज का टॉपिक बहुत ही डेंजरस भी है और पावरफुल भी। हाउ टू इंक्रीज योर बिड्स सेफली विदाउट शूटिंग एक्रोस। बहुत सारे अमेजोन सेलर्स का एक कॉमन प्रॉब्लम होता है, सेल्स स्टेगनेंट हो जाती है, इंप्रेशन आ रहे होते हैं लेकिन ग्रोथ रुक जाती है एंड फिर उनको कोई बोल देता है कि बिड इंक्रीज कर दो, स्केल हो जाएगा, और वो क्या करते हैं, सीधा 20%, 30%, कभी कभी 50% बीड इंक्रीज कर देते हैं एंड रिजल्ट सेल्स थोड़ी सी हल्की सी बढ़ जाती है लेकिन एकोस रॉकेट की तरह ऊपर चला जाता है। प्रॉफिट खत्म, मार्जिन प्रेशर में, स्ट्रेस आना स्टार्ट, और फिर वो बोलते हैं कि अमेजोन एड्स काम नहीं करती। बट रियलिटी क्या है? प्रॉब्लम एड्स में नहीं है, प्रॉब्लम बीड इंक्रीज करने के तरीके में है। सो आज मैं आपको वो एग्जैक्ट फ्रेमवर्क्स देने वाला हूँ जिससे आप बीड्स इंक्रीज कर सकते हो सेफली, स्ट्रेटेजिकली एंड विदाउट डैमेजिंग योर एकोस। सो देखिए, अमेजोन एडवर्टाइजिंग में ग्रोथ का मतलब होता है कंट्रोल्ड एग्रेशन। आपको एग्रेसिव भी होना है लेकिन ब्लाइंडली नहीं। अगर आप सिर्फ सेल्स देख के बीड बढ़ाओगे तो सिस्टम आपको पनिश करेगा ही करेगा। अगर आप सिर्फ एकोस देख के कन्वर्जेटिव रहोगे देन स्केल कभी आप कर नहीं पाओगे। सो स्मार्ट सेलर्स यहाँ पर बैलेंस बनाते हैं इंटेंट और प्लेसमेंट को, और यही डिफरेंस होता है स्मार्ट सेलर्स और प्रोफेशनल ब्रांड बिल्डर में। पार्ट नंबर 1 कि समझो पहले बीड इंक्रीज डेंजरस क्यों होता है। जब आप बीड इंक्रीज करते हो तो 3 चीजें साइमल्टेनियसली चेंज होती है। नंबर 1, आपका सीपीसी इंक्रीज होता है। सेकंड, आपका प्लेसमेंट एक्सपोजर चेंज होता है। एंड थर्ड, आप हायर कंपटीशन बकेट में एंटर करते हो, मतलब आप सडनली प्रीमियम ऑक्शन पूल में चले जाते हो। वहाँ कंपटीशन स्ट्रॉन्ग होता है, और अगर आपका लिसनिंग कन्वर्जन स्ट्रॉन्ग नहीं है तो सीपीसी बढ़ेगा लेकिन कन्वर्जन प्रोपोर्शनली नहीं बढ़ेगा एंड रिजल्ट इज योर एकोस इज अपर। लेट्स टेक ए एग्जांपल। मान लो कि आपका करंट बीड है 20 रुपीज़, सीपीसी है 18, कन्वर्जन 10% है, एकोस मैनेजेबल है। अब आपने बीड्स 30 कर दिया, सीपीसी 25 हो गया लेकिन कन्वर्जन 10% ही रहा, तो आपका कॉस्ट पर सेल्स ड्रामेटिकली बढ़ गया। यहाँ पर मिस्टेक क्या थी? आपने बीड इंक्रीज किया विदाउट वैलिडेटिंग द कन्वर्जन स्ट्रेंथ एंड प्लेसमेंट प्रॉफिटेबिलिटी। सेकंड, द सेफ बीड इंक्रीज फ्रेमवर्क्स। मैं जो मॉडल यूज करता हूँ अपने क्लाइंट्स के लिए उसे मैं बोलता हूँ कंट्रोल, वैलिडेट एंड स्केल फ्रेमवर्क। इसको ध्यान से समझिए। पहला लेयर है कंट्रोल। बीड इंक्रीज करने से पहले आपको 3 डेटा पॉइंट क्लियर करने चाहिए। नंबर 1, योर टारगेट एकोस। सेकंड, योर ब्रेक इवन एकोस। एंड थर्ड, योर करंट कीवर्ड लेवल एकोस। अगर आपको ब्रेक इवन एकोस ही नहीं पता तो आप ब्लाइंड हो। फॉर्मूला सिंपल है इनका, ब्रेक इवन एकोस इज इक्वल टू प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज। अगर आपका मार्जिन 30% है तो 30% के ऊपर का एकोस डेंजरस जोन है आपके लिए। अब आप सेफ बीड इंक्रीज सिर्फ उन कीवर्ड पर होता है कि जिनका कंसिस्टेंटली कन्वर्टिंग है, एटलीस्ट 2 to 3 सेल्स ला चुके हैं, एंड थर्ड, टारगेट एकोस के नीचे परफॉर्म कर रहे हैं, उनके लिए आप बीड इंक्रीज कर सकते हो। अगर कोई कीवर्ड ऑलरेडी 40% एकोस पर स्ट्रगल कर रहा है और आप बीड बढ़ा दोगे तो वो और एक्सप्लोर करेगा एंड अल्टीमेटली आपका एकोस, वो ओवरऑल एकोस बढ़ाएगा। लेयर नंबर 2, वैलिडेट। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है कि हर कन्वर्टिंग कीवर्ड पर सीधा बीड इंक्रीज मत करो। पहले ये चेक करो कि वो टॉप ऑफ द सर्च परफॉर्मेंस उनका क्या है। सेकंड, चेक करो कि प्लेसमेंट रिपोर्ट क्या बोल रहा है। एंड थर्ड, चेक करो कि इंप्रेशन शेयर कहाँ से आ रहा है। अगर आप देखते ही देखते टॉप ऑफ द सर्च कन्वर्जन 80% है और रेस्ट ऑफ द सर्च 6% है तो आपको कीवर्ड बीड इंक्रीज करने की ज़रूरत नहीं है।
इंस्टेड प्लेसमेंट मल्टीप्लायर यूज करो। फॉर एग्जाम्पल कीवर्ड बीड्स फॉर एग्जाम्पल 20 रुपीज़ रखो आप, लेकिन टॉप ऑफ द सर्च मल्टीप्लायर में +30% कर दो। इससे क्या होगा, अमेज़ॉन सिर्फ टॉप प्लेसमेंट पर एग्रेसिव बीड करेगा, आप ब्लैंकेट CPC इंक्रीज नहीं कर रहे हो। ये सर्जिकल स्केलिंग है। नाउ लेयर नंबर 3, स्केल, स्टेप बाय स्टेप सेफ इंक्रीज रूल्स अभी देखते हैं। यहाँ पर एक गोल्डन रूल है, नेवर इंक्रीज बीड्स मोर देन 10 to 15% एट ए टाइम, और हर इंक्रीज के बाद मिनिमम 3 से 5 दिन का डेटा ऑब्जर्व करो। स्केलिंग का सही सीक्वेंस ये होता है। स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफाई द प्रॉफिटेबल कीवर्ड्स। सेकंड, चेक करो कि चेक प्लेसमेंट परफॉर्मेंस। थर्ड, इंक्रीज 10% बीड्स। फोर्थ, मॉनिटर CTR, CVR, CPC, ECOS, etc. etc. एंड फिफ्थ, रिपीट ओनली इफ द स्टेबल। सो ये स्टेयरकेस ग्रोथ है, एलिवेटर ग्रोथ नहीं। जो लोग एलिवेटर ग्रोथ चाहते हैं उनका अकाउंट क्रैश कर जाता है, क्रैश करेगा ही करेगा। नाउ थर्ड पार्ट ऑफ दिस वीडियो इज एडवांस स्ट्रेटेजी बीड इंक्रीज बेस्ड ऑन द इंटेंट लेवल। सब कीवर्ड्स सेम नहीं होते। मेन कीवर्ड्स को 3 बकेट्स में डिवाइड करना चाहिए आपको। नंबर 1, हाई इंटेंट, कि जहाँ पर एग्जैक्ट मैच ब्रांड प्लस मेन कीवर्ड आप यूज़ करो। सेकंड, मिड इंटेंट, फ्रेज मैच वेरिएशंस यूज़ करो। एंड थर्ड, लो इंटेंट मीन्स ब्रॉड एंड डिस्कवरी कीवर्ड्स को यूज़ करो। सेफ बीड इंक्रीज सिर्फ हाई इंटेंट बकेट में एग्रेसिवली होता है। मिड इंटेंट में कंट्रोल्ड इंक्रीज करो एंड ब्रॉड में रेयरली, कभी ज़रूरत पड़ने पे ही इंक्रीज करो, अदरवाइज मत करो। फॉर एग्जांपल, अगर आपका प्रोडक्ट प्रोटीन पीनट बटर है और कीवर्ड है प्रोटीन पीनट बटर 1 kg हाई इंटेंट, तो यहाँ पे आप स्केल कर सकते हो। लेकिन हेल्दी स्प्रेड ब्रॉड कीवर्ड पर बीड इंक्रीज करना डेंजरस हो सकता है आपके अकाउंट के लिए। सो इंटेंट क्लैरिटी इज स्केलिंग की सेफ्टी है। नाउ पार्ट नंबर 4, कन्वर्जन प्रोटेक्शन रूल। ये सबसे इग्नोर चीज है, सब सेलर्स इनको इग्नोर करते हैं। बीड इंक्रीज करने से पहले इंश्योर करो कि आपका लिसनिंग ऑप्टिमाइज है, इमेजेस आपकी स्ट्रॉन्ग है, रिव्यू स्टेबल है, प्राइस कॉम्पिटिटिव है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर आपका कन्वर्जन वीक है और आप सिर्फ बीड बढ़ाओगे तो आप ट्रैफिक तो खरीद के लेके आ जाओगे विदाउट क्लोजिंग। सो एडवर्टाइजिंग स्केलिंग तब काम करती है जब लिसनिंग क्लोजिंग आपकी एक मशीन जैसी हो। सो एड्स सिर्फ ट्रैफिक लाती है, सेल्स तो आपकी लिसनिंग को करना है, तो उनको सबसे पहले फिक्स करो। पार्ट नंबर 5, व्हाई नॉट टू इंक्रीज बीड्स। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स, व्हेन नॉट टू इंक्रीज बीड्स। कभी बीड इंक्रीज मत करो अगर आपका ECOS ऑलरेडी टारगेट के ऊपर है, कन्वर्जन अनस्टेबल है, रिसेंटली प्राइस इंक्रीज किया है आपने, स्टॉक आपके पास लो है, कैटेगरी हाईली कॉम्पिटिटिव है और CPC स्पाइक चल रहा है। स्मार्ट सेलर्स कभी भी ईगो से बीड इंक्रीज नहीं करते, डेटा डिसाइड करता है। सो स्केलिंग Amazon इज not about the aggression but it is about the intelligent aggression. So safe bid increase एक आर्ट भी है और साइंस भी। अगर आप कंट्रोल, वैलिडेशन और स्टैग्ड स्केलिंग फॉलो करते हो तो आप सेल्स बढ़ा सकते हो विदाउट किलिंग योर प्रॉफिटेबिलिटी। सो रिमेंबर वन थिंग, प्रॉफिट के बिना स्केल सिर्फ वेनिटी है। आपका गोल सिर्फ रेवेन्यू बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, आपका रियल गोल सस्टेनेबल प्रॉफिट होना चाहिए। इफ यू वांट द कंप्लीट SOP फॉर दिस प्रोसेस देन कमेंट विद द SOP 0326 and I will DM you. And if you like this video then press the like button, and still not subscribe the channel then subscribe the channel and press the bell icon. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक हैप्पी सेलिंग, हैप्पी ग्रोइंग।